हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागलपुर में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को दिया बड़ा झटका, अग्निवीर युवाओं को भी दिया संदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान अग्निवीर योजना, मनरेगा मजदूरी से लेकर सरकारी नौकरी को लेकर भी संदेश दिया है। राहुल गांधी ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। सबसे हैरानी की बात रही कि राहुल गांधी ने इस दौरान पप्पू यादव को भी आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को झटका देते हुए इंडिया गठबंधन के 5 उम्मीदवारों के नाम लिए, लेकिन पप्पू यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया है। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में ही होने का दावा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस ऐलान से साफ लग रहा है कि पप्पू यादव को अब कांग्रेस कोई भाव नहीं देना चाह रही है। अगले हफ्ते से अस्पतालों में पेपरलेस होगा इलाज, मरीजों की सारी डिटेल्स ऑनलाइन होगी दर्ज। राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह समेत सिविल सर्जन के अधीन वाले सभी अस्पताल अगले सप्ताह से 7 दिन पेपरलेस इलाज की सुविधा शुरू होगी। जिले के डॉक्टरों के लिए आयोजित किए गए 2 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में ये जानकारी दी है और इसको लेकर पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट व नर्सों को परीक्षण दिया जा चुका है। बीजेपी को पहले दिन ही तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा, कहा ब्लॉक लेवल से मिली है जानकारी। बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले चरण को लेकर बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में 400 पार वाली भाजपाई फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण की 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने ब्लॉक स्तर से फीडबैक लिया है, जो एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिहार में कम वोटिंग ने बढ़ाई प्रत्याशियों की धड़कन, जाने अपने इलाके का हाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई है। इस दौरान प्रथम चरण में वोटिंग प्रतिशत का जिस प्रकार का हाल रहा है, उससे सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई है। नवादा में वोटिंग 42% रहा, तो वहीं गया और औरंगाबाद में क्रमशः 52% और 50% रहा है। मतदान समाप्ति के पूरे संसदीय क्षेत्र में 42% मतदान होने की सूचना डीएम ने दी है। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ सकता है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने अधिक मतदान किया है। शहरी क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। जिले के नक्सल प्रभावित रजौली, गोविंदपुर और मैक्सकोर में भी मतदान ठीक ठाक हुआ है। आज किशनगंज आएंगे सीएम, गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। किशनगंज में 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बड़े नेता लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। जहां शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन किशनगंज में होना है। मुस्लिम बहुल किशनगंज में चुनाव को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के लिए वोट की अपील करेंगे, जहाँ ठाकुरगंज के गांधी मैदान में वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम किशनगंज आने की संभावना है, जिसके बाद करीब 12:30 बजे वो कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चुनाव में निजी विद्यालय संचालक उपलब्ध कराएंगे वाहन, डीटीओ ने बैठक के बाद लिया फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए वाहन कोषांग में बस जमा करने के लिए डीटीओ राम बाबू ने शनिवार को स्कूल संचालकों के साथ बैठक की है। बैठक में सभी स्कूल संचालकों को चुनाव के लिए वाहन कोषांग में बस व अन्य वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बैठक में उपस्थित स्कूल संचालकों से न्यूनतम 2 से 5 बस उपलब्ध कराने को कहा गया है। बांका में तेजस्वी यादव बोले, हमारी सरकार बनी तो 15 अगस्त को 1 करोड़ देंगे नौकरी। बांका के चंदन प्रखंड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव सभा को संबोधित करने पहुंचे। मंच पर आते तेजस्वी यादव का इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में वोट मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के युवाओं को नौकरी देना शुरू ही किए थे, जो भाजपा को ठीक नहीं लगा और चचा नीतीश पर कब्जा कर लिया। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम बेरोजगारी को दूर करते हुए महंगाई और बिजली दरों में कमी के साथ पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का काम करेंगे। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भी काम करेंगे। मंत्री नहीं बनाया तो चली गई विरोधी खेमे में पूर्णिया में बीमा भारती पर बरसे नीतीश कुमार। पूर्णिया की सुमृत हाई स्कूल के खेल मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने जेडीयू से राजद में शामिल हुई बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम उनको विधायक बनाए और कैबिनेट में भी लाए हैं, लेकिन वो मंत्री बनने पर अड़ी रही। फिर हमने मना किया तो वो सब कुछ भूलकर उधर चली गई। बता दें कि बीमा भारती पूर्णिया सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार है। बिहार की 3 महिलाएं जो अचानक से उतर आई है चुनावी मैदान में। इन तीनों महिलाओं के बारे में 1 महीने पहले तक शायद ही किसी को अंदाजा था कि वो चुनावी मैदान में दिखाई देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों महिलाएं अब चुनाव मैदान में है। जमुई लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अर्चना रविदास और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अनिता देवी महतो और सिवान से जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अर्चना रविदास मुंगेर में सक्रिय राजद नेता अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव की पत्नी है, जबकि अनिता देवी महतो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। ऐसे में माना जा सकता है कि ये तीनों अपने पति की वजह से चुनाव मैदान में है। बच्चों की जीत के आगे झुका शिक्षा विभाग, अब बीईओ को दिया यह अधिकार।
8वीं पास बच्चों का 9वीं में नामांकन पर पिछले एक सप्ताह से बांका में बवाल मचा हुआ है। हर दिन बड़ी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक इस समस्या पर डीईओ कार्यालय की घेराबंदी करने पहुंच रहे हैं। लगातार आ रहे मामलों को देख डीईओ कुंदन कुमार ने 9वीं कक्षा में नामांकन में पंचायत की बाध्यता में ढील का अधिकार अब बीओ को दे दिया है, लेकिन इसमें बड़ी शर्त यह है कि नामांकन की छूट केवल पसंद के उत्क्रमित विद्यालय में ही मिलेगा। किसी छात्र के आवेदन पर अगर बीओ की अनुशंसा कर देंगे तो विद्यालय इस आधार पर उनका नामांकन ले लेगा। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक जिला के सभी 203 हाई स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन पूरा करने को कहा है।